जय हिंद। तो क्या आप भी 2027 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का VBI सब्जेक्टिव कराने वाले हैं, जो कि सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। ये हमारा सब्जेक्टिव का पार्ट 2 है। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे तो जाके चैनल पर देख लीजिए। जैसे ये वीडियो खत्म होगा तो वो पार्ट 1 वाला वीडियो हम डाल देंगे, वहां से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाए। उसमें हमने 5 क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो छठा नंबर क्वेश्चन से करे हैं करते हैं। चलिए, प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण का हल कीजिए। उसमें हम विलोपन विधि सीखे थे, तो आज हम प्रतिस्थापन विधि और यहाँ पर ब्रज गुणन विधि सीखेंगे। आप खुद देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितने बार आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिस्थापन विधि हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखिएगा। पहले आपको जो भी समीकरण दिया उसमें से एक को समीकरण 1 और एक को समीकरण 2 मान लीजिए। एक को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? एक को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 मान लीजिए। उसके बाद मानने के बाद आपको समीकरण 1 से या तो समीकरण 2 से चलना होगा। दोनों में से आप किसी से भी चल सकते हैं, एक या दो से। तो पहले हम एक से चलते हैं, जो कि है 8x प्लस में 5y बराबर में 9। बराबर में क्या करेंगे? बराबर में 9 करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे? अब ये देखिए, हम किसी एक को हम वो साइड भेजेंगे, या तो y को भेजिए या तो x को भेजिए। तो चलिए हम y को इधर रखते हैं, बाकी को उधर भेजते हैं। तो इस x को उधर भेजेंगे तो ये हमारा माइनस है, प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस x, अपॉन में हो जाएगा, ये हमारा गुना है, ये साइड आ जाएगा भाग। यानी कि y की वैल्यू क्या आ गया? 9 माइनस 8x अपॉन में 5। इस प्रकार से कर लेना होगा। उसके बाद y का जो मान है, y का मान ऐसे नहीं लिखिएगा, इस प्रकार से लिखिएगा। y बराबर 9 माइनस 8x अपॉन में 5 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखते हैं। चलिए, तो 2 हमारा क्या है? 2x प्लस में 2। y की जगह पर क्या लिखेंगे? y की जगह पर लिखेंगे 9 माइनस 8x अपॉन में कर देंगे 5 बराबर कर देंगे क्या? 4। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं 5, कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लीजिए। इन दोनों का एलसीएम 5। इसको गुना करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 15x। ब्रैकेट तोड़ देते हैं, क्योंकि इससे गुना 1 आएगा तो 1 गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18 और माइनस हो जाएगा 8 दूनी 16 बराबर क्या आ जाएगा? 4। ये हमारा भाग में उधर चला जाएगा गुना में, और 15x में से 16x जाएगा तो बचेगा माइनस x, और प्लस में 18 बचेगा, इधर हो जाएगा 20। इस 18 को उधर भेज देते हैं, या तो क्या कीजिए, 18 को इधर रहने दीजिए, इस 20 को इधर ले आएंगे तो माइनस 20 हो जाएगा बराबर, ये माइनस है तो उधर चला जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 बराबर x, यानी कि x की वैल्यू आ गया माइनस 2। चूंकि हमें x की वैल्यू आ गया तो हम y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे y का मान, x का मान आया था ना, सॉरी x का मान आया था, तो x का मान आया तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान या तो समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में रखिए, दोनों में से किसी में भी रखिए, आ जाएगा x का मान समीकरण 2 में। चलिए रखते हैं, 2 में रखने पर आप कहेंगे सर हर बार आप 1 में रखते, तो चलिए इस बार 2 में रखते हैं। 2 क्या है हमारा? 3x प्लस में 2y बराबर 4। x की वैल्यू पुट कर दीजिए, -2 प्लस में 2y बराबर में 4। 3 दूनी क्या आ जाएगा? 6 माइनस का 6 प्लस में 2y बराबर में 4। माइनस है तो उधर क्या जाएगा? प्लस में, तो 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। काटेंगे 2 पंचे की 10 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया। अतः x बराबर आ गया हमारा वैल्यू -2, अब y वैल्यू बराबर आ गया 5। आप इसको जांच भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण निकाय। इसमें हमको ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करना। ब्रज गुणन विधि मेरे हिसाब से सबसे आसान विधि होता है तीनों विधि में, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। लेकिन माइनस प्लस का चिन्ह आपको ध्यान रखना होगा, कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा।
ये क्वेश्चन 2019 के बाद 2025 में भी आया था। ये क्वेश्चन हम डालना भूल गए, 2025 में भी आया था। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम समीकरण लिख रहे हैं वैसे ही लिखिएगा तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। बराबर 9 कर दीजिए और इधर लिखिए 3x प्लस में 2y बराबर में 4। इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखने की जरूरत नहीं। एक x लिखिए और एक y लिखिए और एक 1 लिखिए, थोड़ा दूरी में लिखिएगा और सभी को बटा में कर दीजिए। बीच में बराबर का चिन्ह देके सभी को बटा में कर देना है। सभी को क्या कर देना है, बीच में बराबर का चिन्ह देकर बटा में कर देना। और मेन चीज अब यह ध्यान रखिएगा, फर्स्ट बार आप जब भी लिखिएगा, फर्स्ट बार आप जब भी लिखिएगा तो नीचे से ऊपर, पहली बार में, केवल पहली बार में नीचे से ऊपर आपको गुना करना है। नीचे से ऊपर क्या करना है, गुना करना है। जब हम x के नीचे लिखेंगे तो x को भूल जाएंगे, यानी कि x को ढक लेंगे, केवल हमें y और इससे मतलब रहेगा। फर्स्ट बार में नीचे से ऊपर गुना करना, यानी कि 2 को गुना करना है 9 से, बीच में माइनस का चिन्ह दे दिए। अब ऊपर से नीचे तो 5 चौका हो जाएगा 20, 5 चौका 20 नहीं लिख सकते, ऐसे लिख लीजिए, एक स्टेप बढ़ा दीजिए। अब हम y के नीचे लिखेंगे तो y को भूल जाएंगे और x से मतलब रखेंगे। क्या रखेंगे, x। जब हम y के नीचे कुछ भी लिखेंगे तो y को बिल्कुल भूल जाना है, बिल्कुल समझ लीजिए वो है ही नहीं। और फर्स्ट बार में हम आपको बताएं नीचे से ऊपर, बाकी सब में ऊपर से नीचे, ये चीज ध्यान रखिएगा, बाकी सब में ऊपर से नीचे। तो फर्स्ट बार में केवल x के नीचे जब पहली बार लिखेंगे तब नीचे से ऊपर, बाकी हर बार में ऊपर से नीचे गुना कीजिएगा। तो y के नीचे लिख रहे हैं तो y को भूल जाइए, 8 को गुना करेंगे 4 से, 8 को गुना करेंगे 4 से, बीच में माइनस, फिर नीचे से ऊपर 2 को गुना करेंगे, सॉरी 3 है तो 3 लिखेंगे, 3 को गुना करेंगे 9 से, 8 को फिर अब हम 1 के नीचे लिखेंगे तो ये 1 होता है तो इसको भूल जाएंगे और इन दोनों से मतलब रखेंगे। तो 8 को गुना करेंगे 2 से, हर बार अब ऊपर से नीचे, एक ही बार केवल यहाँ लिखने के लिए नीचे से ऊपर, बाकी हर बार ऊपर से नीचे गुना कीजिएगा। 5 को गुना कीजिएगा 3 से, ठीक है। अब इसको हम गुना करते तो चलिए, 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस 5 चौका 20 हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, माइनस 9 तिया 27 हो जाएगा, 1 8 दूनी 16 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। x अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस की 2 और बराबर बाई अपॉन में 32 में से 27 जाएगा, इधर बचा, इधर 3 2 5, क्या बचा 5, बराबर हो जाएगा 1/16 में से 15 गया 1। अब देखिए तीनों आपस में बराबर है साथियों, तीनों आपस में बराबर है तो हम दोनों को आपस में लास्ट के बराबर कर देते हैं, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है तो कोई भी किसी के बराबर कर सकते, कोई भी किसी के बराबर कर सकते हैं। क्लियर, 1/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x की वैल्यू -2 आया, x की वैल्यू -2 आया और y की वैल्यू क्या आया, 5 आया। इस प्रकार से आप आसानी से किसी का भी मान निकाल सकते हैं ब्रज गुणन विधि से। सबसे आसान विधि मेरे को यही लगता है। अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो विलोपन विधि से, लेकिन क्वेश्चन में जब साफ कहे कि ब्रज गुणन विधि से बनाना है तो ब्रज गुणन विधि से ही आपको यहाँ पर बनाना होगा, ब्रज गुणन विधि से ही आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 11 को प्रकृत संख्या का हल लिखे, 24 21 और 21 के सेकेंड सिटिंग और फर्स्ट सिटिंग दोनों में आया था। तो यहाँ पर देखिएगा प्रकृत संख्या को हमें निकालना, तो समीकरण जो भी रहेगा उसको पहले लिख लीजिए, 3x प्लस में y बराबर में 11। क्या करते हैं, इधर हम y को रखते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं, 11 माइनस 3x, ठीक है। अब प्रकृत संख्या बोला साथियों, प्रकृत संख्या बोला तो क्या कर, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं तो सभी जानते हैं। तो क्या करना होगा, केवल x की वैल्यू हमें चेंज करना होगा, 1 2 3, बस इतना दिखा दीजिएगा, 3 को बहुत है, बस आपको दिखाना है, क्या करना, हल लिखना है। तो जब हम x की वैल्यू रखेंगे 1, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू बराबर क्या आ जाएगा, 11 माइनस 3, x की वैल्यू 1 तो 11 माइनस 3, यानी कि 11 में से 9 गया तो 8, यानी कि जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू क्या आया, y की वैल्यू 8 आया, बस यही दिखाना था।
कॉमा देके x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तब y बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3 2। 11 माइनस 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा। जब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 3, तब क्या आएगा y बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3 गुना 3। 11 माइनस 3 3 9, क्या आ जाएगा 3 आएगा। तो बस इतना ही आपको दिखा देना है, बस इसमें कोई आंसर नहीं आपको दिखाना था, तो केवल इस प्रकार से दिखा सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन देखिएगा, 9वां नंबर क्वेश्चन, अंक वाला क्वेश्चन है, शब्द वाला क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा समझना होगा, क्वेश्चन में ही छुपा होता है सारा चीज। देखिए, दो संख्याओं का योगफल 50 है, दो संख्याओं का योगफल 50 है, उनमें एक संख्या दूसरी संख्या का कितना गुना है? 7/3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मानना है, माना कि एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y, पहले x और y मान लीजिए, पहली संख्या x दूसरी संख्या y है। तो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से तो क्या यहाँ पर इन दोनों का योगफल निकालिए, तो x प्लस y बराबर 50, इसको मान लीजिए समीकरण 1। और पुनः फिर से प्रश्न से चलते हैं, जो कि दिया दूसरी, उनमें एक संख्या, मान लीजिए कि एक संख्या है जो दूसरी के संख्या का 7/3 गुना है, 7/3 गुना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7/3 y। मतलब x की वैल्यू 7/3 है, तो हम x बराबर 7/3 y समीकरण 1 में रखने पर सॉल्व अपने हिसाब से कर सकते हैं, विलोपन विधि तो इसमें लगेगा नहीं। तो रखते हैं x की वैल्यू 7, इसके नीचे आपको बनाना होगा, हम यहीं पर बना रहे हैं लेकिन आप इसके नीचे बनाइएगा। समीकरण 1 की जगह पर लिखेंगे 7/3 y और प्लस में y बराबर में 50। इसका एलसीएम लेंगे साथियों तो हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 7y और प्लस में क्या हो जाएगा 3y बराबर में हो जाएगा 50। इधर क्या है, इधर गुना भाग में, तो उधर चला जाएगा गुना में, 7 3 हो जाएगा 10y बराबर हमारा हो जाएगा क्या 50 गुना में 3। y की वैल्यू इधर गुना में साइड आ जाएगा, भाग में 50 गुना 3 अपॉन में कर दीजिए 10, काटेंगे 5, 10 × 50, y की वैल्यू आ गया 15। अब y की वैल्यू आ गया 15 तो समीकरण 2 में रख दीजिए, इसको समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो यहाँ पर समीकरण 2 में रखते हैं, जो कि है y बराबर 7/3x, यही है, सॉरी x बराबर है x बराबर 7/3y, x बराबर 7/3y, 7/3 लिखेंगे, y की वैल्यू 15, काटेंगे 5 या कि 15, 7 × 5 = 35, x की वैल्यू, y की वैल्यू आया 15 और x की वैल्यू आया 35। बस ये फाइनल आंसर नहीं हुआ, हमें संख्या पूछा है, तो अतः नीचे लिख दीजिएगा, अतः एक संख्या 15 दूसरी संख्या 35। दूसरी संख्या ऐसा कीजिए, दूसरी संख्या को 15 कीजिए, पहली संख्या का 35 कीजिए। क्यों? क्योंकि हम x को एक संख्या माने थे, दूसरी संख्या 15 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन देखिएगा, 10वां नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या ये बन जाएगा? ये क्वेश्चन बना के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि आप समझ गए होंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, उनकी आयु यानी कि वर्षों में उनकी जो आयु, रोहन की माँ जो है वो, रोहन की माँ उससे
यानी रोहन से 26 बरस बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल यानी कि दोनों का आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो इस कथन को केवल समीकरण में लिखना है साथियों, केवल समीकरण में लिखना। हालांकि ये हमको लग रहा है द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, हालांकि ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, तो इसमें आगे तक पढ़ लेते हैं। देखिए रोहन की जो माँ है, मान लेते हैं माना कि रोहन की उम्र जो है वो हम x मानते हैं और माँ की उम्र मानते हैं y। ठीक है, तो रोहन की जो माँ है यानी कि y बराबर जो है वो उससे 26 साल बड़ी है, यानी कि x प्लस में 26। ठीक है, अब उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद उम्र रोहन की क्या हो जाएगी, रोहन की बाद उम्र बढ़ेगी तो यहाँ पर x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 3 प्लस में 26, पहले 26 साल बढ़िया प्लस 3 साल और बढ़ेगा, क्योंकि 3 साल बाद उम्र तो स्थिर नहीं रहेगा, उम्र तो और बढ़ेगा। और उसका बाद उसका जो दोनों का गुणनफल है यानी कि x प्लस में 3 और x प्लस में 26 प्लस में 3, और ये इसका गुणनफल 360 हो जाता है। हालांकि ये हम बोले ना आपको द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, आ गया इसमें गलती से ध्यान नहीं दिए होंगे। तो देखिए पहले गुना करने से पहले क्या कर लेते हैं, इसको x प्लस क्या हो जाएगा 29। अब गुना करते हैं, x को गुना करेंगे x से x स्क्वायर हो जाएगा, x को गुना करेंगे 29 से 29x हो जाएगा, x को गुना करेंगे 3 से 3x हो जाएगा, 29 तिया हो जाएगा 57 बराबर हो जाएगा 360। x स्क्वायर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 29 3 31x, और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस 57, आइए माइनस 360 इधर ले आइए, 0 x स्क्वायर प्लस में 31x, और इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ पर 5 में से 5 गया 0, यहाँ बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 2, यह माइनस हो जाएगा 203 बचेगा साथियों, क्या बचेगा 203 बचेगा। दो सौ तीन बचेगा ही ना, 7 में से 10 में से 3 गया तो 7 बचा, यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गया 0, बिल्कुल सही। बस यही इसको हमको समीकरण में व्यक्त करना था, समीकरण में हम व्यक्त कर देंगे, यही बस इतना करके छोड़ दीजिएगा। सेम उसी प्रकार से इसी में है, 2 अंकों का एक संख्या, अंकों का योग कितना है 12 है, उनमें एक उस संख्या तथा उसके अंकों के स्थान पर परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 18 है। मतलब क्या हो रहा है, इस कथन को समीकरण में हमें व्यक्त करना है, क्वेश्चन 2026 का आया है। तो देखिए मान लेते हैं, माना कि इकाई अंक को मान लेते हैं, इकाई अंक को मान लेते हैं x, और दहाई को मान लेते हैं y, दहाई अंक को मान लेते हैं y, दहाई अंक को क्या मान लेते हैं y। क्लियर है, दहाई अंक को मान लेते हैं यहाँ पर साथियों y। ठीक है, इकाई को x, अब दहाई को y मान लेंगे तो अंकों का योग यानी कि x प्लस y क्या होगा 12। ये पहला समीकरण आ गया हमारा, ये पहला समीकरण। ठीक है, अब पुनः फिर से प्रश्न से चलेंगे, पुनः अब अंकों का योग, अब पुनः देखिए उस संख्या, अब संख्या कैसे होगा, देखिए जैसे कि हम 2 अंकों की संख्या 10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साथियों बताइएगा, 10 प्लस में हाँ लिख सकते हैं, देखिए 10 गुना में 2, अब प्लस में 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे 22 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुना में 2, 10 गुना में 2, और प्लस में क्या लिख सकते हैं 2, यानी कि ये इकाई अंक ये दहाई अंक हो जाएगा, ये इकाई ये दहाई, तो दहाई में 10 गुना होता है। तो उसी प्रकार से संख्या कैसे बनेगा, तो संख्या बनेगा 10y जो कि y दहाई अंक है, अब प्लस में हो जाएगा x, ये हमारा संख्या कहलाएगा। संख्या क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा।
तो संख्या तथा उनके अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर अंकों के स्थान बदल देते हैं, यानी कि x के जगह पर यहाँ पर y की जगह पर x, अब x की जगह पर y कर देते हैं। दोनों का जो अंतर है वो 18 है। तो यहाँ पर 10y प्लस में x और यहाँ पर माइनस 10x प्लस में y, दोनों का अंतर 18 है। यहाँ पर 10y और प्लस में हो जाएगा 10, माइनस हो जाएगा 10x और माइनस हो जाएगा y, बराबर में 18 हो जाएगा। 10y में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9y, और यहाँ पर से हो जाएगा माइनस की क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 9x, बराबर कर देते हैं 18। माइनस साथियों कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, ये चिन्ह माइनस का तो ये आगे आ जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस साथियों, बराबर क्या आ जाएगा 18। काट दीजिए, 9 दूनी 18, माइनस 18 आ जाएगा, x माइनस y बराबर हो जाएगा माइनस का 2। ये हमारा समीकरण 2। केवल हमें समीकरण में व्यक्त करना था, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना था, तो हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। क्लियर? बाकी हमें जरूरत अब नहीं है साथियों। इस प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन से पार्ट 3 में करेंगे, तो पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ते रहेंगे। पार्ट 3 में कोशिश हम करेंगे कि खत्म कर दे, चूंकि इससे ज्यादा सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला दूसरा से उतना नहीं आते, इससे ज्यादा आते हैं, तो इसलिए इसका पार्ट बढ़ रहा है। एक ही वीडियो में पढ़ा देंगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, और लंबा भी वीडियो उतना कोई दिखता नहीं है। तो इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे ताकि हमारा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए साथियों।